प्रियजनों, नमस्कार। सुगम ज्ञान संगम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इस वर्ण का उच्चारण और अनुस्वार से संबंधित कई प्रश्नों के समाधान आपको मिल जाएंगे। यह क वर्ग का 5वां वर्ण है, जिसे अधिकांश लोग अंगा अथवा अंग उच्चारण करते हैं, जो कि एकदम गलत उच्चारण है। ध्यान न रखूं तो मैं भी गलत बोलने वालों में ही शामिल हो जाता हूं, क्योंकि पाठशाला में मुझे भी यही उच्चारण सिखाया गया था। इसका सही उच्चारण जानने से पहले कुछ शब्दों को देखते हैं और उच्चारण करते हैं। अंक, गंगा, संघ, इन शब्दों को देखकर संभवतः अधिकांश लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, किंतु वास्तव में सब यही उच्चारण करते हैं। यह नहीं, यह हिंदी को सरल करने का प्रयास है, जहां ङ को दर्शाने के लिए अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग किया जाता है। मैं यह नहीं कहूंगा कि आप इस तरह से लिखें, क्योंकि इस तरह से लिखने पर कुछ लोग अंक को अडक, गंगा को गडगा, संघ को सडघ इस प्रकार उच्चारण कर देंगे। इसका कारण है कि ङ वर्ण की पहचान न होना, क्योंकि ड और ङ बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बस यह बिंदु न हो तो। लगभग आप समझ गए होंगे कि इसका सही उच्चारण क्या है, क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से मैं कई बार ङ का उच्चारण कर चुका हूं। खैर, आइए पूरी तरह से गौर कर लेते हैं इसका उच्चारण क्या है। इसका उच्चारण आप ध्यानपूर्वक सुनिए। ङ, ङ, ङ। जब हम अंगा उच्चारण करते हैं तो उसमें अ यह स्वर भी उच्चारित होता है, लेकिन ङ यह वर्ण क्ष और त्र की तरह संयुक्त वर्ण नहीं है। यह अपने आप में स्वतंत्र वर्ण है, जिसका उच्चारण नासिका से होता है। जी हां, यह कंठव्य वर्ण होने के साथ ही अनुनासिक वर्ण है। इसका प्रमाण आप स्वयं करके देखें। अपने नाक पर अंगुली रखें, जहां हड्डी होती है ठीक उसके नीचे हल्का सा दबाएं। उसके बाद क, ख, ग, घ, ङ ये वर्ण बोलें। क, ख, ग, घ तक केवल कंठ में कंपन होता है, किंतु ङ बोलते समय कंठ के साथ नासिका के उस भाग पर भी कंपन होता है जहां आपने अंगुली रखी है। इसीलिए इसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। ङ की तरह ञ, ण, न और म भी उच्चारण करते समय नासिका में कंपन होता है, अर्थात ङ, ञ, ण, न और म ये अनुनासिक हैं। इसी कारण हिंदी के जानकार लोगों ने इन सारे वर्णों का श्रेय अनुस्वार अर्थात बिंदु को दे दिया, जो एक प्रकार से गलत है, क्योंकि अनुस्वार का सही प्रयोग संसार, अंश, वंश आदि शब्दों में होता है। ङ, ञ, ण, न, म ये तो अपने वर्ग के पंचमा अक्षर हैं। इस वर्ण व्यवस्था को देखें। क वर्ग का 5वां अक्षर ङ है, च वर्ग का 5वां अक्षर ञ है, ट वर्ग का 5वां अक्षर ण है, त वर्ग का 5वां अक्षर न है, प वर्ग का 5वां अक्षर म है।
इसीलिए इन्हें पंचमा अक्षर कहा जाता है, जिनका प्रयोग लुप्त होने से भाषा को समझने और उच्चारण करने में अनेक भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं और हिंदी की दुर्दशा होती जा रही है। खैर, हम शिक्षा प्रणाली नहीं बदल सकते, लेकिन जो तथ्य है उसकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। आशा करता हूं आप ङ का उच्चारण और अनुनासिक स्वर को भली भांति समझ चुके होंगे।